मेरा नाम विमला देवी है और मैं एक बुज़ुर्ग औरत हूँ। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है, मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। मेरे पति के जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। पर मैं यह मानकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मैं घर के अंदर नहीं रहती, मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। मेरे बेटे ने मेरे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कर दी है। बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर मुझे रहने के लिए दे दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम मेरे बेटे ने मेरे ऊपर इतना उपकार तो किया था। लेकिन फिर भी मेरा बाहर रहना भी उन लोगों को देखा नहीं जाता था। फिर भी मेरी बहू हर बार मेरे को ताना दिया करती थी। लेकिन उन सब की बातें सुनकर फिर भी इस झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बहू और बेटों से दूर जाऊं। मैं अपने पोतों पोतियों से बहुत प्यार करती थी और उनको एक नज़र देख सकूं, इसीलिए अपने बेटे और बहू के ताने सुनती थी। मेरा बेटा समय समय पर थोड़ा राशन मुझे दे देता था, जिसे बनाकर मैं खा लेती थी। मैंने अपने बेटे को कह दिया था, मेरी वजह से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं पर रहने दो, इसी घर में मुझे मर जाने दो, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी। कम से कम मेरे बेटे और बहू मेरे लिए इतना तो कर रहे थे। घर के बाहर मेरे लिए एक झोपड़ी बनाकर दे दी थी मुझे रहने के लिए। और मुझे क्या चाहिए, मेरा बेटा सुबह 9 बजे ही नौकरी पर चला जाता और बच्चे भी इस समय स्कूल चले जाते। फिर शाम को ही 6 बजे मेरा बेटा वापस आता और बच्चे दोपहर के 3 बजे तक आ जाते थे। उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बाहर बनी उस झोपड़ी में रह रही थी। उसी वक्त मेरे पति के दोस्त आए। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था। उस समय वह हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे रिश्ते अच्छे थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था। पैरों में थोड़ी समस्या हो गई थी, इसीलिए वह ठीक से चल नहीं पाते थे। वह बहुत दिनों बाद हमारे घर पर आए थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा था। उनका हाल भी मेरे तरह ही था। बच्चे अब उनके भी परेशान कर रहे थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दोनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। वह पैरों से चल नहीं पाते थे, इसीलिए वह अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे। वह मेरे पास आए तो मैं समझ गई वह मुसीबत में चलकर मेरे पास आए हैं। दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आए हैं। उनकी भी मजबूरी थी। वह आए तो मैं उनके लिए खाना बनाई और उन्हें खिलाई। मैं कह रही थी कि वो कह रहे थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम था उनको भूख लगी है। उनके बच्चे भी उनको खाना नहीं देते थे। वो पैरों से चल नहीं पाते थे, इसीलिए अपना खाना नहीं बना सकते थे। मुझे उन पर बहुत रोना आया था। मेरी किस्मत भी उनकी तरह ही थी, लेकिन कम से कम अपना खाना बना लेती थी और मैं जानती थी कि वह खाना खाने के लिए ही आए हैं, इसीलिए मैंने उनको खाना बनाकर खिलाया था। लेकिन जब हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तब मेरी बहू ने देख लिया। वह कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही 2-3 बार वो आए थे, मैंने उनको खाना बनाकर खिलाया था। जब भी वो आते तो उनको खाना खिला देती थी। फिर उनके जाने के बाद मेरा बेटा आया और बहू कह रही थी, तुम्हारी माँ देखो कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से हम कमा रहे हैं और यह लुटाने पर तुली है। इनका राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी इनकी। फिर मैंने अब अपने बहू और बेटों से कहा कि तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैं उनको खाना अपने हिस्से का ही खिलाती हूँ। उनके लिए अलग से खाना नहीं बनाया था। मैंने जो अपने लिए बनाई थी उसी में से थोड़ा उनको खिलाया था। इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने। फिर भी मेरी बहू उल्टा सीधा मुझे बोले जा रही थी, लेकिन मेरा बेटा अपनी ज़बान बंद किए खड़ा था। वो कुछ भी बहू को नहीं बोल रहा था। वह ऐसा क्यों बोल रही है। वह घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं झोपड़ी के अंदर। फिर मेरे बेटे ने बोला, कुछ दिन भूखी रहने दो इन्हें। मैं अपने बेटे की तरफ देख रही थी। मेरे बेटे ने मुझे यह कह दिया था कुछ दिन भूखा रहने के लिए, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों के पास बैठाया और बोला, यहीं पर आप बैठो, यही आपकी सज़ा है। मेरे तो आंसू सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला था और जो झगड़ा
मेरे बेटे ने झोपड़ा में मेरे बेटे ने बनाया था, उसे बहू ने तोड़ दिया। एक दिन भूखा रहने के बाद मैंने सोचा मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अपने बेटे के यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और शायद गलती ही मेरी है, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह रही है, तभी इसका परिणाम यह मुझे मिल रहा है। अगले सुबह मैंने अपने बेटे से कहा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ, अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगी। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी, आज की छुट्टी ले लो, आसपास छोड़कर मत आना कहीं, 3 दिन में वापस ना आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा, बेटी चिंता ना करो, अब मैं नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया, मुझे पता था अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार गले लगा लूँ, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया, वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।